जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिक माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आयताकार क्षेत्र या मैदान के चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड हम आपको प्रश्न भी कराएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आयताकार क्षेत्र में दो प्रकार का इसमें रास्ता बना होता है। एक तो आयताकार जो आपका भुजा होता है उसके बीचों बीच यानी भुजाओं के समांतर क्षेत्र के बीचों बीच एक रास्ता बनाता है, एक चारों ओर बनाता है। तो चारों ओर या तो अंदर होता है या तो बाहर होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि किसी भी आयताकार क्षेत्र के चारों ओर बने रास्ते के क्षेत्रफल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अंदर का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जब एक आयताकार क्षेत्र हो, पहला पॉइंट है आपका अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अंदर बने रास्ते का एरिया निकालना यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये निकालना है। इसके बाद हम बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको बताएंगे। इससे आपको पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी, CBT-1 में, CBT-2 में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो CGL हो, EMTS हो, CHSL हो, सभी में इससे प्रश्न बनता है। एक तो आयताकार क्षेत्र बनता है और एक वर्गाकार से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आयताकार क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे और A to Z जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करके सारी चीज़ें आपको बता देंगे। कभी भी आपका प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। आयताकार क्षेत्र में चाहे अंदर हो, बाहर या बीचों बीच बना हो, तीनों टाइप आप इसमें आज हम पढ़ा देंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका बेस क्लियर करना। अगर जो इसका बेस क्लियर हो जाता है तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूले को निकालने का तरीका सीखिए। यदि फार्मूले को निकालने का तरीका आप सीख जाते हैं तो इसमें कोई भी प्रश्न होगा आप डायरेक्टली तुरंत लगा सकते हैं फार्मूले का प्रयोग करके। देखिए, और फार्मूला भी नहीं याद होता है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे एक आयताकार है, क्षेत्र है। आयताकार क्षेत्र का जैसे लंबाई हो गया L और चौड़ाई हो गया B। इसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है। इसके अंदर रास्ता बना हुआ है एक X मीटर चौड़ाई का या X यूनिट चौड़ाई का, वो भी चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है। ये हो गया। रास्ते की जो चौड़ाई देता है वो मान ली X मीटर है, ये भी आपका X मीटर है। तो इधर भी आपका क्या होगा, X यूनिट लिख लीजिए या मीटर, तो X यूनिट कर दे रहे हैं, ये भी आपका X होगा, ये भी होगा। समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। अब आपको बताना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। कभी कभी रास्ते का क्षेत्रफल देता है तो इसकी चौड़ाई पूछ लेता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इस रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आपको दिख रहा है शेडेड पोर्शन, थोड़ा सा इसको हम बना दे रहे हैं, ऐसे शेडेड कर दे रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इसी रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि X इधर डिक्रीमेंट हो रहा है, X इधर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अंदर वाले जो आयताकार क्षेत्र है इसकी लंबाई हो जाएगी L - 2x और चौड़ाई हो जाएगी B - 2x। अब आपको दिख रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ये पूरे बड़े के क्षेत्रफल से छोटे का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, L - 2x, ये इसकी लंबाई हो गई, और इंटू B - 2x, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, LB हो गया माइनस, अंदर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा LB, फिर -2LX हो जाएगा, करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2BX, पहले ये लिख लीजिए 2BX, और फिर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा।
तो जब ब्रैकेट आप हटाएंगे पूरी तरीके से तो ये हो गया एल बी माइनस एल बी, अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2LX और ये माइनस माइनस प्लस 2BX और माइनस हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया। तो LB और LB खत्म हो जाएगा। फिर अगले लाइन में आपको दिख रहा होगा 2x आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा और ब्रैकेट में L प्लस हो जाएगा B और माइनस हो जाएगा 2x। तो आप यहाँ इस फार्मूले से हम अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कभी भी जब आयताकार यदि क्षेत्र के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है और बाहर की लंबाई दे दिया है, बाहर की भुजा की लंबाई और चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई दे दिया, तो रास्ते का जब क्षेत्रफल पूछेगा 2x L प्लस B माइनस 2x, ये हो जाएगा। इसी तरह से जब आपको दूसरा इसमें पूछता है कि बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सेम चीजें है कि जैसे अब अंदर ये हो गया, ये एक आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई हो गई L और चौड़ाई हो गई B, तो बाहर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया। तो अब ये हो गया x, ये भी x और ये भी x, फिर चारों ओर समान चौड़ाई x यूनिट का रास्ता बना हुआ है, x यूनिट मीटर का, x यूनिट चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। तो अब बाहर की लंबाई हो जाएगी L प्लस 2x और ये हो जाएगा B प्लस 2x। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो L प्लस 2x ब्रैकेट में फिर B प्लस 2x और माइनस LB। इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये सेम चीज़ यही आएगा और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाता है। तो 2x ब्रैकेट में L प्लस B और प्लस 2x। तो ये हो गया रास्ते बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल और अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। अंदर वाले में आपका निगेटिव होता है, बाहर वाले में पॉजिटिव होता है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों का फार्मूला एक है। तो आपको वैसे अब फार्मूला भी नहीं अगर जो तैयार है, यदि किसी भी विद्यार्थी को फार्मूला नहीं याद है, वो फार्मूले नहीं याद करना चाहता है लेकिन तरीका पता है ये फार्मूला कैसे हमने बनाया, तो आपको सेम चीज़ें जब दिया रहेगा एग्जाम में तो बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालकर आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर और बाहर दोनों का आपका फार्मूला हो गया, ये अंदर का हो गया और ये आपका बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो अब दोस्तों इसमें एक चीज और बच रहा है कि जब किसी भी आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच भुजाओं के समांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों यदि किसी आयताकार मैदान के ठीक बीचों बीच भुजाओं के समांतर समान चौड़ाई के बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है तो हमको कैसे ज्ञात करना है ये आप सीख लीजिए और इससे रिलेटेड प्रश्न फिर कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। ये आयत है, ये इसकी लंबाई हो गई L, चौड़ाई हो गई B, भुजाओं के समांतर बीचों बीच ये हो गया आपका और एक ये हो गया और समान चौड़ाई है तो मतलब ये हो गया x, तो ये भी हो गया x, इधर भी आपका x होगा, पूरा समान चौड़ाई का है। तो इस रास्ते का ये जो स्ट्रिप टाइप आपको दिख रहा है, इसी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये वाला पहला स्ट्रिप जो लंबाई के समान है, लंबाई की तरफ है, ये आपको दिख रहा है एक आयत के जैसे है, तो इसकी लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक L होगी और चौड़ाई आपका x होगा। तो लंबाई के अनुदिश इस रास्ते का जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है ये हो जाएगा LX। L हो गया आपका लंबाई, चौड़ाई हो गया x, तो इसका हो गया LX प्लस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई के अनुदिश जो आपको स्ट्रिप दिख रहा है ये हो जाएगा BX माइनस ये जो आपको दिख रहा है ये वर्गाकार है, ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 2 बार काउंट हो गया।
एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो 2 बार काउंट हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो माइनस हम लिख देंगे x का स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा l प्लस बी माइनस एक्स। ये हो जाएगा जब किसी भी आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच भुजाओं के समांतर समान चौड़ाई के बने रास्ते का क्षेत्रफल। इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला नहीं भी याद है, तरीका जैसे हमने बताया उस अनुसार यदि आप ज्ञात करेंगे तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फार्मूले को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट फार्मूला सॉल्व करेंगे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों हम आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे, कैसे कैसे एग्जामों में इससे प्रश्न बना हुआ है। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर से एक रास्ता बनाया हुआ है। अब इसमें दे दिया है कि आयताकार जो पार्क है उसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, और बाहर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल। जरूरी नहीं कि आपको फार्मूले याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। A to Z अगर जो सब कुछ क्लियर है तो आपको रटना नहीं है, फार्मूला नहीं याद करना है। बाहर की ओर बना है, ये हो गया आपका बाहर। कितने मीटर का है? 1 मीटर का है, 1 मीटर ये हो गया। अंदर ये दिया है 20 मीटर और ये आपका हो गया 15 मीटर। बाहर से बना हुआ तो 1 और 1 इधर होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा सीधे 22 मीटर। बड़े आयत का क्षेत्रफल ये भुजा की लंबाई, और 2 2 आपका हो गया 17 मीटर, ये हो गया। अब इस आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल विदाउट फार्मूला इस बड़े आयत के क्षेत्रफल से छोटे आयत का क्षेत्रफल बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, ये हो गया, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना मीटर आपका हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया। 17 दूना 34 फिर 17 दूना 34 300 आपका हो गया 74, माइनस हो गया 300, और ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल, ये हो गया। यदि किसी विद्यार्थी को फार्मूला याद है कि बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, तो देखो इसको जो ट्रिक आपको बताए हैं उसको याद रखिएगा। इसकी सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, हमने फार्मूला लिखवाया था 2x l प्लस बी और प्लस 2x, ये होता है बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 गुणे आपका 1 हो जाएगा, x का मतलब हुआ कितने मीटर चौड़ा है, l और b आप जोड़ लीजिए, 15 और 20 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, 15 और 20 आप जोड़ लेंगे, हो गया आपका 35 और प्लस 2 हो गया। अब आप देखिए 35 और 2 कितना हुआ, 37 गुणे 2, और 37 दूना होता है 74 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ 17 22 में कैलकुलेशन होता है, गुणा करना पड़ता है, यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन कम होता है, मल्टीप्लिकेशन कम होता है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। इसी तरह से यदि पूछता है कि अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, और बाकी वहाँ पर भी बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैलकुलेशन बचना है, एग्जाम में प्रश्नों को तेजी से करना है, तो इस ट्रिक को आप याद रखिए, बहुत बड़ा नहीं है, आप बहुत छोटा ये आसान सा फार्मूला है, इसको याद रखिए, कैलकुलेशन कम होगा, आपका टाइम बचेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई है 90 मीटर, चौड़ाई है 70 मीटर, और इस आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, जो रास्ते की चौड़ाई है 4 मीटर। विदाउट कोई ट्रिक, विदाउट किसी फार्मूले की सहायता से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका हो गया लंबाई,
आयताकार बगीचा है, ये हो गया 70 मीटर। 4 मीटर है पूरी समान चौड़ाई है, जो x की वैल्यू आप लिखते हैं तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। तो लंबाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये एक आयत की तरह आपको दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल जब आपको निकालना होगा तो 90 इंटू हो जाएगा 4 प्लस 70 इंटू हो गया 4 चौड़ाई के अनुदिश, और माइनस ये पोर्शन आपको 2 बार इंक्लूड हो जाता तो एक बार माइनस करना होता है, तो ये वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, 4 ये भी 4 ये भी 4 ये भी, तो आपका हो गया 4 का स्क्वायर। इसको आप जोड़ लीजिए, 4 9 36, 300 हो जाएगा 60, 7 चौके 28, 200 आपका हो गया 80, माइनस हो जाएगा 16, 0 हो गया, 8 और 6 हो गया 14, 4 3 2 5 और 1 6, 640 माइनस 16 आप घटा दीजिए इसमें से, 10 से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 3 से 1 गया 2, 624 मीटर स्क्वायर ये निकल जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल जो बीचों बीच बना हुआ है। कभी कभी इसमें क्या पूछ लेता है, जो शेष भाग है उनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आपको कुछ करना नहीं है, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर माइनस क्या करना है आपको, पूरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, 7 9 कितना हो गया 63, 70 गुणे आप यानी 90 गुणे क्या कर लीजिए 70, पूरे आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, 7 9 हो गया 6300। और इसमें से आपको क्या करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, तो पूरे आपका निकल जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल, तो माइनस आप कर देंगे 624, ये हो गया, घटा दीजिए 10 से 4 गया 6, यहाँ बचे 9 से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 12 से 6, 5676 मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका रास्ते का क्षेत्रफल से जो बचा हुआ शेष भाग है उसका आंसर आ जाएगा 5676। 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 2 गया आपका 7, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बचेगा फिर 2, 12 से 6 गया कितना बचेगा 6, और यहाँ हो गया 5, ये आपका हो गया 5676 मीटर स्क्वायर पूरे शेष भाग, इन चारों भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें से दोस्तों यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी टाइप का प्रश्न बनता है, अंदर हो बाहर हो बीचों बीच है, रास्ते की चौड़ाई कभी कभी पूछ लेता है, इसको ऑप्शन से आपको लगाना है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिए, दिल से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। धन्यवाद।